हमें लिखे हुए कानून के मुताबिक फैसला करना होता है। फुल कोर्ट रेफरेंस में आने वालों का शुक्रिया, शरीक ना होने वालों का भी शुक्रिया। चीफ जस्टिस कादी फारीसा का अलविदाई खिताब। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने पर जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का शुक्रिया। बोले अहलिया को उनकी जिंदगी में वीटो पार हासिल है। अपने बच्चों से भी सीखता हूं और ये खुशकिस्मती है। हमें माहौलियात पर तवज्जो देनी चाहिए। माहौल रहने के काबिल ना रहा तो इंसान का यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस, साथी जजेस, वकला, अदालती अमला और सहाफ़ी शरीक। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा इख्तियारात की तकसीम के उसूल पर अमल होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से बहुत कुछ सीखा, उनकी कमी महसूस करेंगे। बेंच में कई बार चीफ जस्टिस से इख्तिलाफ किया और उन्होंने हमेशा खुले दिल से मेरा मौक़िफ़ सुना। अटॉर्नी जनरल और वकला तंजीमों का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की खिदमात को खराज तहसीन। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और दीगर जजेस जाती खर्च पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को ज़ोहरा न देंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी को हम नहीं समझ सके, उनका लेवल हमसे ऊपर है। चीफ जस्टिस कादी फारीसा का पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के अलविदाई इशाइया से खिताब। बोले एक टॉक शो देखा, तमाम जजेस से मुतालिक अंदाजे लगाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि चीफ जस्टिस और फलां जज ये फैसला देगा। जस्टिस याहिया अफरीदी के बारे में कहा गया कि उनका कुछ नहीं पता वो क्या फैसला देंगे। साथ ये भी कहा गया कि वो जो भी फैसला देंगे आईन और कानून के मुताबिक होगा। एक और दिन, एक और रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई तारीख रकम कर दी। पहली बार 90,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1000 पॉइंट्स से जायद का इजाफा। स्टॉक मार्केट 18 माह में 125% बढ़ गई। वजीर खजाना की वाशिंगटन में बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज के ज़ेर एहतमाम फोरम में शिरकत। मुआशी इस्तेहकाम की कोशिशों पर बातचीत। टैक्स, तवानाई, निजकारी और सरकारी इदारों में इस्लाहात के अज़्म का अयादा। नुमाइंदा वर्ल्ड बैंक से मुलाकात। मुआशी बेहतरी बरकरार रखने के लिए मजीद कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। मोहम्मद औरंगजेब बरतानवी वजीर से भी मिले। क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड में $12 करोड़ के ताउन का खैर मकदम। बरतानवी कंपनीज को सरमायाकारी की दावत। बानी पीटीआई की बहनों अलीमा और उस्मा खान की दरख्वास्त जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने रिहाई का हुक्म दे दिया। अलीमा और उस्मा खान 4 अक्टूबर से थाना कोहिसार में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार हैं। मियांवाली में सीटीडी और पुलिस का एक्शन। मियां खेल में फायरिंग के तबादले में 10 ख्वारजी दहशतगर्द हलाक। हुकाम के मुताबिक 10 से 15 दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी। जिला खैबर की तहसील जमरूद में मलागोरी थाना पर दहशतगर्दों का जदीद हथियारों से हमला। पुलिस एहलकार साकिब खान शहीद। जवाबी कार्रवाई के बाद हमलावर फरार। इलाके में सर्च ऑपरेशन। खैरपुर में सेशन कोर्ट के बाहर नामालूम अफराद की फायरिंग। पेशी पर आने वाले 3 अफराद जान से गए, मुल्जिमान फरार हो गए। पुलिस को जाती दुश्मनी का शुबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बेल्जियम के सफीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा तालीम, IT और ज़राअत के शोबों में ताउन को मजीद फरोग देना चाहते हैं। बेल्जियम के सफीर ने माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक हुकूमत पंजाब के इक़दामात को मुतासिर कुन करार दिया। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान और फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की रूस में मुलाकात। गजा की सूरत हाल और इमदादी सामान पहुंचाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान रावलपिंडी टेस्ट का दूसरा रोज। पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी 155 रन पर पवेलियन लौट गए। सऊद शकील की निस्फ सेंचुरी। कप्तान शान मसूद 26, रिजवान 25 रन पर आउट हुए। साइम अयूब 19, अब्दुल्ला शफीक 14 और कामरान गुलाम 3 रन बना सके। इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 267 रन पर आउट हुई थी। बहुत कुछ बदल गया। हेड कोच जेसन गिलिस्पी इख्तियारात में कमी पर नाखुश। बोले मुआहदे में लॉन्ग टर्म प्लानिंग का तय पाया था, लेकिन अब मामलात वो नहीं रहे। पाकिस्तान में हालात तेजी से बदलते हैं। बोर्ड के हालिया फैसलों पर मायूसी हुई।
इमर्जिंग टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल्स आज होंगे। पहले नॉकआउट मैच में पाकिस्तान शाहीन्स और श्रीलंका 2 बजे मध्य मुकाबिल होंगे। दूसरे सेमीफाइनल में भारत ए और अफगानिस्तान ए की टीमें टकराएंगी। सऊदी प्रो लीग में करीम बेंजीमा की अल इत्तेहाद की जीत। अल रियाद को 1-0 से हरा दिया। अल खलीज ने अल वाहिदा को 1 के मुकाबले 3 गोल से शिकस्त दी। स्विस इंडोर टेनिस में स्टेफनोस की फतुहात जारी। डच खिलाड़ी को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। अमेरिका के बैन शेल्टन ने स्विट्जरलैंड के स्टैनिस्लास वावरिंका की छुट्टी कर दी। बानी पीटीआई की बहनों अलीमा और उस्मा खान की दरख्वास्त जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने रिहाई का हुक्म दे दिया। अलीमा और उस्मा खान 4 अक्टूबर से थाना कोहिसार में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार हैं। मियांवाली में सीटीडी और पुलिस का एक्शन। मियां खेल में फायरिंग के तबादले में 10 ख्वारजी दहशतगर्द हलाक। हुकाम के मुताबिक 10 से 15 दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी। जिला खैबर की तहसील जमरूद में मलागोरी थाना पर दहशतगर्दों का जदीद हथियारों से हमला। पुलिस एहलकार साकिब खान शहीद। जवाबी कार्रवाई के बाद हमलावर फरार। इलाके में सर्च ऑपरेशन। खैरपुर में सेशन कोर्ट के बाहर नामालूम अफराद की फायरिंग। पेशी पर आने वाले 3 अफराद जान से गए। मुल्जिमान फरार हो गए। पुलिस को जाती दुश्मनी का शुबा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से बेल्जियम के सफीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा तालीम, IT और ज़राअत के शोबों में ताउन को मजीद फरोग देना चाहते हैं। बेल्जियम के सफीर ने माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक हुकूमत पंजाब के इकदाम को मुतासिर कुन करार दिया। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान और फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की रूस में मुलाकात। गजा की सूरत हाल और इमदादी सामान पहुंचाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान रावलपिंडी टेस्ट का दूसरा रोज। पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी 155 रन पर पवेलियन लौट गए। सऊद शकील की निस्फ सेंचुरी। कप्तान शान मसूद 26, रिजवान 25 रन पर आउट हुए। साइम अयूब 19, अब्दुल्ला शफीक 14 और कामरान गुलाम 3 रन बना सके। इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 267 रन पर आउट हुई थी। बहुत कुछ बदल गया। हेड कोच जेसन गिलिस्पी इख्तियारात में कमी पर नाखुश। बोले मुआहदे में लॉन्ग टर्म प्लानिंग का तय पाया था, लेकिन अब मामला वो नहीं रहे। पाकिस्तान में हालात तेजी से बदलते हैं। बोर्ड के हालिया फैसलों पर मायूसी हुई। इमर्जिंग टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल्स आज होंगे। पहले नॉकआउट मैच में पाकिस्तान शाहीन्स और श्रीलंका 2 बजे मध्य मुकाबिल होंगे। दूसरे सेमीफाइनल में भारत ए और अफगानिस्तान ए की टीमें टकराएंगी। सऊदी प्रो लीग में करीम बेंजीमा की अल इत्तेहाद की जीत। अल रियाद को 1-0 से हरा दिया। अल खलीज ने अल वाहिदा को 1 के मुकाबले 3 गोल से शिकस्त दी। स्विस इंडोर टेनिस में स्टेफनोस की फतुहात जारी। डच खिलाड़ी को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। अमेरिका के बैन शेल्टन ने स्विट्जरलैंड के स्टैनिस्लास वावरिंका की छुट्टी कर दी।